वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्वीन। ये लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड के 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल एकदम सिंपल है और दूसरे 2 एग्जांपल उसके थोड़े से डिफरेंट टाइप है कि कैसे पूछा जाते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमको एक साइड में इक्वल टू के एक साइड में पूरी x की टर्म लेना पड़ता है और इक्वल टू के दूसरे साइड में पूरी y की टर्म्स। तो हम लोग को जो dx और dy है वो चेंज नहीं करना है। dx और dy हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेंगे, लेकिन dx जहाँ पे न्यूमरेटर में dx है वहाँ पे सब x की टर्म्स रहेगी, जहाँ पे न्यूमरेटर में dy है वहाँ पे सब y की टर्म्स रहेगी। अब इस केस में ये जो है माइनस वाई डी एक्स, हम इस y वाली टर्म को हम लोग इक्वल टू के उस साइड ने राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो x डी वाई इज इक्वल टू ये जो माइनस है वो वहाँ पे शिफ्ट होके हो जाएगा प्लस y डी एक्स। लेकिन इस केस में क्या हो गया है, हमारा जो dx है dx के साथ y मल्टीप्लीकेशन में आ गया और यहाँ पे dy के साथ x मल्टीप्लीकेशन में आ गया। जो हमको dx के साथ चाहिए थी पूरी x की टर्म्स एंड dy के साथ चाहिए पूरी टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे dy हम लोग वैसे रखेंगे, यहाँ पे dx वैसे रखेंगे, सिर्फ जो y है वो dy के साइड भेज देंगे और x है वो dx के साइड भेज देंगे। तो हमारा ये x वहाँ पे चला गया तो वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा डिवीजन, और अगर y इक्वल टू के इस साइड ला लिया तो अगेन मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा डिवीजन। अब जैसे मैंने बोला था कि एक साइड हमें पूरी y की टर्म्स चाहिए और एक साइड पूरी x की टर्म चाहिए, तो इक्वेशन अभी एग्जैक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है। तो हमको हर एक इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले एक साइड पूरे y की टर्म्स लाना है, एक साइड पूरी x की टर्म्स लाना है, dx के साथ x की टर्म्स, dy के साथ y की टर्म्स, और उसके बाद में आखिरी स्टेप है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हमको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया तो 1/y का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है, इंटीग्रेशन के टाइप्स जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। 1/y का इंटीग्रेशन होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो log y, एंड 1/x का आता है log x। और जब एक तरफ भी log रहा तो हम लोग को जो कांस्टेंट ऐड करते हैं उसमें भी log लगाते हैं, दैट इज log c। ये आपको पता होना चाहिए। अब प्लस में लॉगरिदम्स की जो प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी में क्या रहता है, प्लस का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू सी। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ लॉग की टर्म है। अगर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो दोनों का लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू एक्स सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस केस के लिए। अब इसमें हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसमें क्या करना है, एक साइड dx लेके जाना है, एक साइड dy को रखना है। उसके बाद में जहाँ पे dx है वहाँ पे x की टर्म उधर लेके जाना है, जहाँ पे dy है y की उस साइड की टर्म इधर लेके आना है सब। और जब ये दोनों पूरे सेपरेट हो जाएंगे तो करना है आखिरी स्टेप, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हम लोग अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो द सेकंड एग्जांपल इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि dx एंड dy वाली टर्म हमेशा न्यूमरेटर में चाहिए हमें। अब इस केस में dy जो है वो तो न्यूमरेटर में है, लेकिन dx न्यूमरेटर में है नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, x वाली जो, अब ये x वाला अंडर रूट जो है वो यहीं पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे dx है, लेकिन जो y वाला अंडर रूट है वो न्यूमरेटर में है, उसको वहाँ पे लेके जाएंगे, दैट इज वो बन जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 रहता है, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है, क्योंकि x वाली टर्म हमारी dx के साथ आ गई, y वाली टर्म dy के साथ आ गई। सो द लास्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो हमें पता चल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, दैट इज y बाई ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। यहाँ पे y बाई ए, यहाँ पे x बाई ए, और क्योंकि यहाँ पे लॉग की टर्म नहीं है तो कांस्टेंट सिंपल हमारा रहेगा c। तो ये हमारा बनेगा इस केस के लिए फाइनल आंसर। ठीक है, सो हम लोग इसके बाद में देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम, जिसमें और थोड़ा सा डिफरेंस है। सो द थर्ड एग्जाम्पल इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0।
एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, और डी वाई की टर्म को उधर लेके चले गए तो ये माइनस हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन आपको दिख रहा होगा, y कॉमन निकलता है, यहाँ पे दोनों तरफ x है तो हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे y कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा dy है, इसका मतलब हम लोग को y यहीं पे चाहिए लेकिन इसमें x की टर्म है, और यहाँ पे हमारा x dx है लेकिन यहाँ पे y की टर्म है। तो ये जो ब्रैकेट है दोनों, उन दोनों को हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि x यहाँ पे है तो x की ब्रैकेट यहाँ पे आएगी, dy यहाँ पे है इसलिए y की ब्रैकेट वहाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा एडजस्टमेंट कैसे करना है। हमको जिसके साथ x dx के साथ अगर x है तो उसको नहीं हटाना है, हमको y वाली टर्म को उधर लेके जाना है। अब इसको यहाँ पे ला लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस y अपॉन यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 dy। अब एज यूजुअल मैंने जो बोला था कि x की टर्म y की टर्म एक साथ जो अलग अलग यहाँ पे इक्वल टू के एक एक साइड आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन में ये कौन सा टाइप है, जिसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी में मैंने एक टाइप लिया था जिसमें मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन नीचे की टर्म का अगर ऊपर है तो वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर रहता है। अभी लॉग ऑफ यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव है वो कितना आता है 2x, और इसका डेरिवेटिव कितना आता है 2y। तो हमें 2 का यहाँ पे दोनों तरफ एडजस्टमेंट करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाय 2। अगर ऐसे किया तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे लॉग सी हमारा ऐड हो गया। अब ये जो माइनस की टर्म है मैंने इस साइड ला लिया, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग में एडिशन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू लॉग सी टेकिंग एंटी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर थर्ड केस के लिए, थर्ड प्रॉब्लम के लिए। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू सॉल्व वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम्स। अब वेरिएबल सेपरेबल के बाद और भी टाइप्स है, एग्जैक्ट है और बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वो कवर होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी के लिए बाय। ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट्स आपकी तरफ से आते रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। बाय फॉर नाउ।